वेलकम टू सेकेंड सीरीज। जो हम लोगों ने अभी लास्ट किया था उसके अंदर हमने किया था आउटपुट स्टेटमेंट यूजिंग पाइथन। तो अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट में हमने किया था दैट वाज यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमने लास्ट किया था एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम उसको। तो यहाँ पे हमारा था प्रिंट विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स वट एवर यू वॉन्ट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे था हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है ये स्टैटिक मैसेज था, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू वर्क विद द, अब हम लोग जो वर्क करेंगे हम लोग वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के साथ वर्क करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या है? Variables are the memory locations that hold the value during the execution of the program। नाउ ये जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू आती है या तो वो जो है एक्सटर्नली आएगी या वो इनपुट होगी। यूजर इनपुट इसको बोलना ज्यादा अच्छा होगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये यूजर इनपुट है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, पहले इसको मैं रब कर देता हूं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, तो उसके लिए पहला आपके पास क्या होगा? पहला होगा आपके पास एक इनपुट, सॉरी पहला आपके पास होगा वेरिएबल नेम equal to sign followed by the value। ऑलवेज रिमेंबर कि जो वैल्यू होती है वो हमेशा राइट टूवर्ड्स लेफ्ट फ्लो होती है। यहां पे एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने बोला नेम इज इक्वल्स टू गगन खन्ना। सिंस ये स्ट्रिंग टाइप है इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्ट्रिंग है इसलिए वी विल यूज डबल कोट्स। नाउ वंस वी आर क्लियर विद इट, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल हो सकता है, जैसे इसका नाम जो है मैं लिख देता हूं एज। एज इज इक्वल टू लेट से 10। यहां पे आप देखेंगे डबल कोट्स नहीं होगा, नो डबल कोट्स।
because this is numerical value, नंबर। तो जब भी आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे जो है डबल कोट्स नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है नंबर है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। इसको मैं अगर कहीं को रब ऑफ कर दूं, सेकेंड थिंग इज देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर मेकिंग a variable name। So what are the rules? Number one, it should not have any special character other than underscore or a space, ठीक है। Second, it should not begin with a number। ये नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। should not, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, do not use system keywords or variables। अभी इन सबको जो है मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा कि इसमें बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। आर वी क्लियर विद दिस? तो पहला हो गया, इट शुड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन एन अंडरस्कोर और अ स्पेस। चलिए यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैंने जो है कोई नाम वेरिएबल नेम दे दिया सच एज फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गगन, तो ये जो है ये आपका वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहां पे स्पेस है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती की है, स्पेस लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर दूं, डॉट होना चाहिए, ठीक है। या तो फर्स्ट डॉट नेम होगा या फर्स्ट अंडरस्कोर नेम होगा। क्लियर? इट शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर, जैसे 9 नेम इज एन इनवैलिड, ये इनवैलिड हो जाएगा। डू नॉट यूज सिस्टम कीवर्ड्स और वेरिएबल्स, आप जो है ऐसा कुछ भी ना यूज करें जैसे इफ इज इक्वल टू गगन,
इसको मत यूज कीजिए बिकॉज ये क्या है, ये सिस्टम रिजर्व्ड है। इफ है, वाइल है, डू है, फॉर है, रेंज है, ठीक है। तो इनको कभी भी आपको यूज नहीं करना। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अब हम लोग जो है इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने दो वेरिएबल्स को सेट करेंगे। यहां पे अब हम वेरिएबल्स को सेट करेंगे और वेरिएबल्स को सेट करने के बाद हम इसका जो है एक आउटपुट स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। तो यहां मैंने बोला नेम, जो हमने अभी लास्ट में भी किया था। इसके अंदर हमने स्टैटिक वैल्यू डाल दी गगन, ठीक है। एक हमने बनाया एज, इसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाल दी, सॉरी डबल कोट्स में नहीं डालेंगे क्योंकि नंबर है, तो यहां पे हम डाल देंगे 45। अब अगर मैं उसको प्रिंट करना है तो मैं इसको प्रिंट करूंगा। जो एज इट इज आना है स्क्रीन में, जो चीज एज इट इज स्क्रीन में आनी है, यानी कि जो एक स्टैटिक स्ट्रिंग है उसको हम लोग डालेंगे डबल कोट्स में, और जो चीज ऐसी है जो वेरिएबल में है उसको हम लोग विदाउट डबल कोट्स डालेंगे। हेलो कॉमा नेम कॉमा योर एज इज कॉमा एज। तो यहां पे मैसेज आ गया, हेलो गगन योर एज इज 45। आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, मेरे को लास्ट जब मैंने सेशन लिया था तो एक मेरे पास व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास आइडल भी नहीं है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो भी नहीं है, एनाकोंडा नहीं है, जुपिटर नोटबुक नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू? तो एक चीज याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो बैकएंड शेल में रन करता है, ठीक है। तो आप शेल के ऊपर भी इसको वर्क कर सकते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आप टर्मिनल या जिसको शेल कहते हैं आप उसको ऑन कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसका जो है बढ़ा देता हूं वैल्यू। आई होप अब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। तो आप जो है टर्मिनल को यूज कर सकते हैं। जब हम लोग टर्मिनल को यूज करते हैं तो टर्मिनल को यूज करते हुए हम लोग इसमें टाइप करेंगे पाइथन 3, बिकॉज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। एंटर कीजिए। ये देखिए आपको दोबारा से यहाँ पे इंटरैक्टिव विंडो मिल जाएगी। अगर आप यहीं पे उन स्टेटमेंट्स को दोबारा से रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपके पास कोई भी आइडल या कोई विजुअल स्टूडियो, एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक नहीं है, आप इसको वर्क करना चाहते हो और आपके पास कोई बहुत ही पुराना सिस्टम है, कोई भी वजह से पुराने सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप जो है टर्मिनल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। वंस डन आप जो है इसमें एग्जिट टाइप कीजिए, फंक्शन एग्जिट फंक्शन, और आप यहां से बाहर आ जाएंगे। टर्मिनल को एग्जिट करने के लिए एग्जिट। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक बार फिर मिलूंगा और आपको जो है आगे का डिटेल्स में बता दूंगा।